हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट। तो हम आगे बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ तक याद होगा, आपको लास्ट वीडियो में देख लेना प्लीज़, कि हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड की थी +6। और मैंने आपको कहा था क्योंकि सिंस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर क्रोमियम के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, सो देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं होता, बट चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। तो यहाँ पे आप एक नोट बना के मेंशन कर लीजिए कि अगर कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट के केस में डी के पास ज़ीरो इलेक्ट्रॉन हो, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन मतलब सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए, वेकेंट कोई ना हो, देन वहाँ पे रीज़न क्या होता है कलर का? रीज़न फॉर कलर इज़ द चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। वैसे बात करें, वैसे तो कलर जो होता है हमने आज तक क्या पढ़ा है, किसकी वजह से होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से। मतलब एक डी ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन है उठ के दूसरे डी में जाता है। हम कोऑर्डिनेशन में ये डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से जो है वो वहाँ पे कलर शो करता है। बट इन केस अब क्रोमियम के केस में हमारे पास कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होना पॉसिबल नहीं है। इस केस में क्या रीज़न है हमारा? चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। अब ये चार्ज ट्रांसफ़र हुआ कैसे, ये देखेंगे। देखिए, क्रोमियम अगर +6 में है, सबसे पहले तो चलो इजी में लेके चलते हैं। चलो देखो, क्रोमियम के पास क्या है? 3d5 4s1। अब क्रोमियम आपके पास किस में प्रेजेंट है? +6 में, राइट। तो अब यहाँ पे 3d में भी 0 हो गए, 4s में भी 0 हो गए, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। तो कलर जो है वो होगा ही नहीं। तो क्या होगा कि साइड एटम कौन से हैं आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में भी। साइड एटम हमारे पास कौन से हैं? ये ऑक्सीजन्स। अब ये ऑक्सीजन्स में से भी सिर्फ एक इकलौता ऑक्सीजन ऐसा है, ये वाला ऑक्सीजन, जिसके पास क्या पड़ा हुआ है? चार्ज पड़ा हुआ है। ये वाला चार्ज ट्रांसफ़र करेगा अपने क्रोमियम को और क्या बनाएगा? चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा शो करेगा, जिसकी वजह से क्रोमियम जो है वो कलर शो करेगा। कौन सा? ऑरेंज रेड कलर। आई रिपीट, होता क्या है, मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ कि होता क्या है, होता क्या है यहाँ पे दोबारा देखिए कि यहाँ पे क्रोमियम के पास कन्फिग्रेशन में +6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हो गए 0। 6 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, एक यहाँ से निकाला, 5 इधर से निकाले, बचा क्या? 3d0 4s0। अब यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो कलर किस वजह से होगा? कलर होगा जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जिसके ऊपर एक चार्ज है, ये अपना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा क्रोमियम को, और कलर क्या आएगा आपका? रेड ऑरेंज या ऑरेंज रेड कलर। अब क्या होगा देखिए, साइड एटम जो हैं दैट इज योर ऑक्सीजन, ठीक है, गिव चार्ज टू क्रोमियम एंड चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट टू +5। +6 से किस में चेंज कर देगा? +5 में। दिस इज, अब जो साइड एटम था इट इज कंसिडर्ड एज लिगेंड नाउ, राइट। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हो? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब देखो, क्रोमियम +6 में था, डी की कन्फिग्रेशन 0 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो 2 नेगेटिव में था उसने अपना चार्ज जो है इसको दिया और किस में शिफ्ट कर दिया? क्रोमियम +5 में, ठीक है जी। अब MOP की बात करते हैं। MOP में 2 तरह की प्रेपरेशंस आएंगी। पहली प्रेपरेशन आएगी इसकी लैब मैन्युफैक्चरिंग की। लैब में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इसे? लैब मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली K2CrO4 में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के बनता क्या है? K2Cr2
O7, साथ में बनता है K2SO4। और कभी भी मेटल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड का जो है, क्रोमियम मेटल है, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी है, तो जहाँ भी मेटल पे एसिड डाला जाएगा रिलीज क्या होगी, हाइड्रोजन। और इम्पॉर्टेंट है सेकेंड टाइप ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इस वीडियो में हम सिर्फ K2Cr2O के बारे में ही बात करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए हमेशा याद रखिए कौन सी ओर यूज़ होती है, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला FeCr2O4, ये वाली ओर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ही करने की ज़रूरत है, इसके अलावा इसकी रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। आपको मैंने बताया ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं। और प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के, इनमें कलर जो है वो देखने के लिए कि कैसे चेंज आया है कैसे नहीं, वो सब के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ की तरह इसे यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज़ योर केमिकल प्रॉपर्टीज़, बस एक ही बहुत है, ये पूछा नहीं जाता वैसे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, डेल्टा मीन्स हीट करोगे, आपको वापस क्या मिलेगा, K2Cr2O4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे इसको, O2 प्लस Cr2O3, डन। अब ये जो Cr2O3 है, इट इज़ येलो कलर्ड। तो बेसिकली जब भी हीट करोगे कलर चेंज टू ऑरेंज से येलो में, ठीक है। अब इसकी वजह से पीएच में क्या चेंज आएगा वो देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ इसे, ठीक है जी, ये लीजिए साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज चेंज इन पीएच, आपको पता ही है लेस देन पीएच स्केल क्या होता है, 14 का होता है। 7 से लेस हो तो एसिडिक नेचर, 7 से मोर हो तो बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर। अब बेसिकली क्या है पीएच चेंज में वो देखते हैं। पीएच चेंज में क्या है कि जैसे Cr2O7 डाइक्रोमेट ले रहे हैं, वाटर डालोगे, अब आपको पता है डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो ये चेंज हो जाता है CrO4 2 नेगेटिव, यानी कि कलर क्या होता है, येलो होता है, साथ में 2H पॉजिटिव निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ध्यान से सुनना। पीएच इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम है, मीडियम बेसिक है। पीएच इंक्रीज कर रहा है, मीडियम बेसिक है, आयंस कौन से हैं, OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, राइट, ये बात सही है। इसी वजह से जो रिएक्शन है मूव करेगी फॉरवर्ड की तरफ, और कलर डोमिनेंट कौन सा होगा, येलो होगा। देखना, ध्यान से देखना। अब क्या है, जैसे ही आपने पीएच बढ़ाया मतलब मीडियम कैसा बनाया, बेसिक बनाया। बेसिक मीडियम में क्या है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आयन जो है ऐड होने शुरू हो जाएंगे, OH नेगेटिव। जैसे ही OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इस साइड, और आपके जो है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की बढ़ेगी तो जिस साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है आपकी इक्विलिब्रियम क्या है, उससे उल्टी साइड शिफ्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कैसी होएगी, फॉरवर्ड। फिर रिपीट करियो, बेसिक मीडियम बढ़ाया, बेसिक मीडियम मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई। यहाँ पे जैसे ही इस साइड में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हुई, आपका पीएच, आपका जो कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम जो है वो उल्टी साइड शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कलर कौन सा डोमिनेंट है, आपका येलो कलर, डन। अब इसी रिएक्शन में ध्यान से देखना, इफ़
pH डिक्रीजेस, मीडियम कैसा बन जाएगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम बनेगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज मोर। मानते हो ये चीज़ को? अब देखो इसी रिएक्शन में देखो, रेड से आपको डिस्कशन में लेके आती हूँ। देखो अब H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड ऑलरेडी H पॉजिटिव आयन थे, रिएक्शन में अब मैंने और H पॉजिटिव आयन डालने शुरू कर दिए, मतलब उनकी एडिशंस कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पे। क्योंकि पिछले वाले में बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम में अगर इस साइड OH नेगेटिव एंटर करते तो वो न्यूट्रल में चला जाता, बट यहाँ पे ऐड होना उन्होंने शुरू किया। अब एसिडिक मीडियम के केस में कहाँ पे ऐड होने शुरू होंगे H पॉजिटिव आयन, इस साइड। अब जहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए रिएक्शन मूव करती है कहाँ पे, बैकवर्ड के केस में बैकवर्ड मूव कर, सॉरी एसिडिक के केस में बैकवर्ड मूव करती है। और कलर कौन सा डोमिनेंट हो जाता है, ऑरेंज, क्योंकि बैकवर्ड में कौन सा कलर डोमिनेंसी में है, ऑरेंज। अब यहाँ पे कैसे इसको ट्रिक के साथ याद रखना है, ट्रिक लिखेंगे यहाँ पे, लो जी ट्रिक लिखेंगे, साथ साथ ट्रिक बता रही हूँ। आओ, एसिडिक मीडियम, कलर डोमिनेंसी कौन सी, ऑरेंज, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। अब आपको मैंने बताया K2Cr2O7 किस तरह का रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। अब ऑक्सीडाइजिंग में भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। मैंने आपको पहले ही बोला है कौन से मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम में काम करेगा, बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा। और एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर होता है इसका भाई, ऑरेंज, ठीक है जी। तो K2Cr2O7 जब भी सल्फ्यूरिक डाला जाएगा क्या बनाएगा, पहले भी रिएक्शन कराई है, K2SO4 प्लस H2O प्लस CrSO4 होल थ्राइस प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब बेसिकली मीडियम एसिडिक, क्यों ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में, ये मेन रीज़न है इसका, क्योंकि उस टाइम पे इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है जी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आओ से याद रखना, एसिडिक मीडियम में कलर कैसा, ऑरेंज, बट इस केस में ये कलर जो है ऑरेंज से चेंज होता है ग्रीन में, ठीक है जी। इसीलिए इसको बोलते हैं OG रिएक्शन। रिएक्शन इज नोन एज OG रिएक्शन, मतलब कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ध्यान रखना इसका। OG रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा, बनेगा क्या, K2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन याद रखने हैं, K2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O CrSO4 होल थ्राइस, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा याद करके चलेंगे, आगे चलें, ये आप देख सकते हैं, ओके ठीक है जी, आगे चलें। चलो अब बेसिकली ख़त्म करते हैं, K2Cr2O7 को इस वीडियो में बाइंड अप करेंगे, अगली वीडियो KMnO4 पे आएगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि K2Cr2O7 यहाँ पे ट्रिक सिखाने लगी हूँ, ऑक्सीडाइज करते हैं फॉलोइंग्स को। फॉलोइंग्स मतलब देखते हैं क्या ट्रिक सिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए ट्रिक कहती है फ्यूजन से, याद रखिए डबल एस आता है ना, आप ट्रिपल लगाइए, ION, हर एक के लिए यही वर्क करेगा, फ्यूजन, ठीक है जी। F से आयरन, Fe2 पॉजिटिव से चेंज होता है Fe3 पॉजिटिव में, इसको बोलते हो फेरस। 2 में
FeTOW में O आता है ना, तो यहाँ पे याद रखना 2 पॉजिटिव को बोलते हो फेरस। ये है फेरिक, ठीक है। 3 को ट्राई, 3 R आता है, तो यहाँ पे R 3, ठीक है जी। तो R फेरस से फेरिक। U छोड़ दीजिए, S इज SN2 पॉजिटिव से जाता है SN3 पॉजिटिव में, सॉरी 4 पॉजिटिव में। किस में जाता है? 4 पॉजिटिव में। अगला S, SO3 2 नेगेटिव को चेंज करता है SO4 2 नेगेटिव। दिस इज सल्फेट, ये तो आपको पता ही है। दिस इज सल्फाइट, ठीक है जी। अगला S, H2S को चेंज करता है S में। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज सल्फर। ये इंपॉर्टेंट है। आयोडेट को आयोडीन में, आयोडाइड को I नेगेटिव, आयोडाइड को आयोडीन में, ठीक है जी। ये इजी है। ये आपका कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक को किस में कन्वर्ट करता है? CO2 में, ध्यान रखना। लास्ट है नाइट्राइट को नाइट्रेट में, NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ठीक है जी। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये याद हो जाएंगी तो सब कुछ याद हो जाएगा। फिर दोबारा बताती हूँ, किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है? फ्यूजन, याद रखिए। F से फेरिक, फेरस से फेरिक। 2 है, इसको बोलते हैं 2, तो जहाँ पे O आ रहा है दैट इज़ फेरस, और 3 में R आता है दैट इज़ फेरिक। U छोड़ दो, फ्यूजन में डबल S होता है, हम ट्रिपल लेके चलेंगे। SN टिन बोलते हैं ना इसको। टिन का 2 पॉजिटिव से +4 में जा रहा है। S सल्फाइट से सल्फेट में जा रहा है। अगला S हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में जाएगा। I से आयोडाइड को आयोडीन में चेंज करेगा। -1 से 0 में जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ चेक करो। ऑक्सीडेशन हो रही है। O से याद रखो कि कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है CO2 में। और N से नाइट्राइट को चेंज कर रहा है नाइट्रेट में, ठीक है जी। इतना याद रखो। इसके क्वेश्चन करवा देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। तो कहता क्या है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। अभी आपको बताया ग्रीन कलर किसका? OG रिएक्शन, ग्रीन से याद रखना इसको। चलो, व्हेन Na2SO3 Na2SO3 is added to it. This is due to formation of, ऑप्शन दिए हुए हैं, CrSO4, CrSO3 होल थ्राइस, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2SO4 होल थ्राइस। करना कुछ नहीं है, इसमें सबसे आसान ट्रिक है एक, वही बताने लगी हूँ आपको। देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता है कि एसिडिफाइड K2Cr2 ग्रीन में जा रहा है। ग्रीन से ही आप कैच करो, ग्रीन मतलब रिएक्शन इज OG, मतलब कलर ऑरेंज से किस में जा रहा है? ग्रीन में। अब आपको वो रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, या आप कहो कि मैडम हम इतनी पीछे जाएं, ये रिएक्शन याद करें कि यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे Cr2 आएगा। यहाँ पे ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यहाँ क्या बन रहा था, आप ये चार्ट याद करो बस। अब देखो क्या है यहाँ पे? Na2SO3। अब आप कहोगे मैडम देखो यहाँ पे तो हमने सल्फ्यूरिक डाला था, ठीक है ना, तो आपको वो रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दिया हो। SO3 यहाँ से पकड़ो। अब चलो उस चार्ट में, ये रहा। SO3 को किस में चेंज कर रहे हैं? SO4 में। चलो ज़रा, SO3 वाला तो ये गया, ये भी गया। SO4 वाला ये है और ये है, पर आपको पता है कि क्रोमियम +3
और SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस करोगे तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ऑड इवन आउट कर लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं इसके साथ का, फिर बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग exhibit DD transition and paramagnetic nature। ठीक है जी, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं है क्या इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा डी ट्रांजिशन एग्जिबिट करेगा। पहले तो यही देखते हैं, डी ट्रांजिशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना, तभी डी में जाएंगे। चलो फिर निकालो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ आ जाएगी इसकी +6, ठीक है, इधर भी इसकी +6 निकाल लो। x -8 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 + 8 दैट इज +6। इधर भी निकालोगे तो 2, ये तो मैंने पहले ही प्रीवियसली देख लेना, निकाल के दिखाई थी। इसकी निकालो, x -8 -2, ओ के ऊपर -2 होती है, ठीक है जी, 4 2 -8 हो गया। x इज इक्वल्स टू +6, इसकी निकालो +7, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, क्रोमियम क्या होता है आपका 3d5 4s1, 6 निकालोगे यहाँ से तो सारे ही चले गए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अब यहाँ पे भी +6 करनी है। क्रोमियम की क्या होती है 3d5 4s1, यहाँ से भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये भी नहीं है। मैंगनीज आओ 3d5 4s2, 6 निकालने, तो 2 यहाँ से निकालोगे, 4 यहाँ से निकालोगे, बचा क्या 3d1। इसका मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और +7 में देखो 3d5 4s2 में 7 निकाल दो, 2 यहाँ से 5 यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे भी 3d में 0। एक ही आंसर बचता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, डेट इज़ 3d1। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इसकी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, इस चार्ट को लर्न कीजिए और पाइए केडर में पूरे मार्क्स लेने का मौका। ठीक है जी, चलिए, तो OG रिएक्शन याद रखनी है इसमें। AO एक और ट्रिक करवाई है, दैट इज़ ऑरेंज और कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। कल की वीडियो में हम करेंगे KMnO4 की प्रिपरेशन, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।